लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में कामयाब होना आसान है या मुश्किल है? इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना आसान है या मुश्किल है? ये बहुत तरह के कंफ्यूजन रहते हैं लोगों के दिमाग में। आज इस बात का पर्दाफाश करने वाला हूं कि एक्चुअली में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कामयाब होना आसान है या मुश्किल है, या इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना आसान है या मुश्किल है। इससे पहले मैं बताऊं कि ये आसान है या मुश्किल है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। उन सवालों का जवाब मुझे आप दीजिए। पहला सवाल ये, इससे पहले, माय नेम इज रवि सिचान. I am the author of the book called Sales का सिकंदर and founder of Sales का सिकंदर system, and I help financial advisor and insurance people to make at least 3 लाख रुपए हर महीने बगैर मार्केटिंग में पैसा लगाए हुए। 5 सवाल पहले आपसे पूछना चाहूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअली आसान है या मुश्किल है। पहला सवाल, माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ना आसान है या मुश्किल? आपको इस बात का जवाब देना है। माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ना आसान है या मुश्किल? एक फाइटर प्लेन को उड़ाना आसान है या मुश्किल? फाइटर प्लेन को उड़ाना आसान है या मुश्किल? आपको इन बातों का जवाब देना है। ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीतना आसान है या मुश्किल? ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीतना आसान है या मुश्किल? एक जंगल में जाके कोबरा को पकड़ना आसान है या मुश्किल? और देश की रक्षा के लिए वर्दी पहन के, गन हाथ में लेके, अपनी हथेली पे जान लेकर जाके वहां ड्यूटी देना बॉर्डर में, यह आसान है या मुश्किल? जरा सोचिए। ये जो मैंने 5 काम बताए, ऐसे बहुत सारे काम हैं। इन 5 काम में क्या आसान है और क्या मुश्किल है? थिंक अबाउट इट। क्या आसान है और क्या मुश्किल है? और सच्चाई यह है कि इसमें से ना तो कुछ आसान है और ना ही कुछ मुश्किल है। फिर बोल रहा हूं, ना तो कुछ आसान है और ना ही कुछ मुश्किल है। क्या बात करते हो? तो जवाब मिल रहा है ना। जवाब आप देंगे, जवाब आपके दिमाग के अंदर है। एक्चुअली में हम लोगों को सुन के धारणा बना लेते हैं, मीडिया को सुन के धारणा बना लेते हैं, दूसरों की बातों में आकर बह जाते हैं। ना कुछ आसान है ना मुश्किल है। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि कोई भी काम ना तो मुश्किल होता है ना आसान होता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि मैं जो काम कर रहा हूं या करना चाहता हूं, उस काम को करने की वजह कितनी स्ट्रांग है। फिर बोल रहा हूं, कोई भी काम मैं जो करना चाहता हूं या कर रहा हूं या करना चाहती हूं या कर रही हूं, उस काम को करने की वजह कितनी स्ट्रांग है, कितनी इंटेंसिटी है, कितनी आग है अंदर, बर्निंग डिजायर है, वो डिसाइड करता है कि वो काम आसान होगा या मुश्किल होगा। फिर बोल रहा हूं, क्या कारण क्या है, वजह क्या है काम करने की आपकी? दैट इज कॉल्ड हाउ स्ट्रांग योर वाई, हाउ डीप योर वाई। यह डिसाइड करता है कि एक्चुअली में कोई काम आसान हो गया मुश्किल होगा। सोचिए, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पे चढ़ना, बहुत से लोग जिंदा वापस नहीं आते, फिर भी लोग चढ़ के आते हैं। क्यों? उनका वाई बहुत स्ट्रांग होता है, उनको पता है कि वो क्यों चढ़ रहे हैं। थिंक अबाउट इट। फाइटर प्लेन उड़ाना, जहां पे बहुत लोगों की जान चली जाती है, फिर भी लोग उड़ाते हैं, देश की रक्षा के लिए जाते हैं वहां पे। वाई? उनका वाई बहुत, उनको पता है कि क्यों उड़ा रहे हैं। गोल्ड मेडल जीतना ओलंपिक में, उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। आसान है क्या? ना मुश्किल है। बट उनको पता है कि क्यों कर रहे हैं, क्यों पसीना बहा रहे हैं। 4-4 साल 5-5 साल लगे हुए हैं उसके लिए, और 1 सेकंड से रह जाते हैं। राइट? हमारे बॉर्डर में जो जवान लगे हुए हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के वहां बेचारे हैं, -60 टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में सामने बुलेट लेते हैं। आसान है मुश्किल, वो नहीं पता। रीजन पता है ना, स्ट्रांग वाई है, पता है क्यों है वहां पे। ऐसे ही अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, आपको इस बिजनेस में सही पैसा बनाना है, मुकाम खड़ा करना है, ताकि लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो आपको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपको यह बिजनेस करने का कारण क्या है। आसानी मुश्किल छोड़ दीजिए, आपका रीजन कितना स्ट्रांग है, आपका वाई कितना स्ट्रांग है। ज्यादा करके लोग जो बिजनेस में कामयाब नहीं होते, उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन होता है कि उनका जो रीजन होता है वो स्ट्रांग नहीं होता।
उनका जो कारण होता है करने का वो स्ट्रांग नहीं होता और वो पता ही नहीं होता कि कर क्यों रहे हैं। थिंक अबाउट इट। टैलेंट बाद में आता है, विल पहले आती है, स्किल बाद में आती है। इस बिजनेस में टैलेंट नहीं चाहिए होता लोगों को, क्या चाहिए होता है? रीजन, स्ट्रांग वाई, स्ट्रांग वाई। तो सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना ना तो आसान है ना तो मुश्किल है। इस बिजनेस में कामयाब होना ना तो आसान है ना तो मुश्किल है। जो काम करना है आपको अपने स्ट्रांग वाई को पता लगाना है। क्या कारण है कि आप इस बिजनेस में टिके रहोगे? क्या कारण है कि जब आपको 100 लोग नो बोल देंगे उसके बावजूद भी आपके अंदर हिम्मत होगी फोन कॉल करने की और बात करने की, और आप बोलोगे कि मुझे लोगों नो बोला है मैं फिर भी फोन कॉल करता हूं? क्या वजह होगी? है आपकी ऐसी वजह? अगर ऐसी वजह नहीं है तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं हो पाएगा। जिंदगी में बता रहा हूं आपको, आके चलोगे रुक जाओगे MD RT CO2 उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। वाई? आई नो द पीपल। रीजन स्ट्रांग लोगों नहीं जिंदगी में। क्या कारण है? वाई? क्यों पेन लेना जिंदगी में? लोग क्यों 10-10 घंटे जिम में काम करते हैं? आसान कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है। वाई बहुत स्ट्रांग है लाइफ में लोगों का। थिंक अबाउट इट। पहले आपका वाई आएगा, उसके बाद में फिर ट्रेनिंग के द्वारा, प्रॉपर ट्रेनिंग और अभ्यास के द्वारा हर मुश्किल काम आसान बन जाएगा। फिर बोल रहा हूं, प्रॉपर ट्रेनिंग और अभ्यास के द्वारा हर मुश्किल काम आसान बन जाता है। राइट? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मुश्किल है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन लोग अभ्यास करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डाइट पे रहते हैं, चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर अभ्यास करके जाते हैं। जो लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं वो कामयाबी से वापस लौट के आते हैं, और जो बगैर प्रैक्टिस के चले जाते हैं वो जिंदा वापस लौट के नहीं आते। अरुणिमा सिन्हा एक पैर के बल 7 माउंट एवरेस्ट से चढ़ाई चढ़ चुकी है। हमारे देश की जो लखनऊ की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी जिनके साथ ट्रेन में हादसा हो गया था, एंड उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्यों? उनका रीजन स्ट्रांग था लाइफ में। राइट? ऐसे ही फाइटर प्लेन उड़ाना कितने घंटे वो प्रैक्टिस करते हैं, और जब प्रैक्टिस सीख जाते हैं उड़ता है। जो हमारे देश से जवान है उनकी बहुत हार्ड ट्रेनिंग प्रैक्टिस होती है। आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं लेकिन कहते हैं मैं कुछ सीखूंगा नहीं, मैं कुछ ट्रेनिंग नहीं अटेंड करूंगा, मैं तो आते ही मुझे करोड़पति बनना है, मुझे आते ही 10 लाख महीने चाहिए, या मैं 5 साल से बिजनेस में करता रहा हूं, अब मुझे क्या सीखना है? मैं तो पहले सिखाया हूं, मैं तो पहले ही चौधरी हूं। यही वजह है कि ज्यादा करके लोग इस बिजनेस को समझते हैं मुश्किल। क्यों मुश्किल समझते हैं? क्योंकि एक्चुअली में बगैर ट्रेनिंग के जब जाओगे तो ऐसे ही होगा। राइट? सो आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसमें क्या सीखना पड़ता है? कैसे फोन कॉल करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, कैसे उनकी नीड पता लगाते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे नो सुनते हैं। राइट? सब सीखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे अपने आप को चार्ज रखते हैं, अपनी बैटरी को कैसे चार्ज रखते हैं, ये सब चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो कुछ आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं कि एक्चुअली में आसान मुश्किल कुछ नहीं होता। अगर रीजन स्ट्रांग हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। इस वर्ल्ड में असंभव कुछ है ही नहीं। ये सच्ची घटना है। अमेरिका में बहुत जबरदस्त तूफान आया था एक बार, और तूफान ऐसा था कि गाड़ियां तो हो रही थी, तो एक बच्ची आ गई गाड़ी के नीचे, और एक होम मेकर मदर अपने बच्चे को लेकर जा रही, तभी बच्ची उसकी गाड़ी नीचे आ गई। अब वो देख रही गाड़ी बच्ची के ऊपर है और सब लोग भाग रहे हैं, और बच्ची उसकी रो रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। वो मदर भी रो रही है, पर कोई उसकी मदद करने के लिए आ नहीं रहा। ये देखते तो उसको लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी बच्ची उसकी आंखों के सामने दुनिया छोड़ के चली जाएगी। आपको जान के हैरानी होगी, उस लेडी ने उस गाड़ी को उठा के अपनी बच्ची की जान बचा के वापस चली गई, और पता लगा उसने इतना वजन उठा लिया था कि एक आम आदमी के लिए जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वेट लिफ्टर, वो इतना वजन उठाते हैं। तो किसी ने पूछा कैसे हो गया? उसने बोला ये मुझे नहीं पता, मुझे एक ही वजह मालूम थी कि मैं अपने बच्ची को अपने सामने मरता हुआ देख नहीं सकती। दैट वॉज माई रीजन, दैट्स इट। जिस दिन आपने अपना स्ट्रॉन्ग रीजन पता लगा लिया जिंदगी में, कोई भी काम करना, कोई भी काम, इस बिजनेस में, किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी नौकरी, बिजनेस, पेशा, IAS, PCS, डॉक्टर, पायलट, पॉलिटिशियन, एक्टर, फिल्म स्टार, सिंगर, डांसर, क्रिकेटर, वॉट एवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, इफ यू फाउंड योर रीजन विच इज स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग रीजन हम पता लगा ही नहीं चाहते। बिजी है लाइफ में, टीवी न्यूज मसाला में,
असर हो। आदमी साला चाहे मर जाए लेकिन अपने रीजन को आदमी पता लगाने के लिए काम नहीं करना चाहता, ये प्रॉब्लम है। और मैं तो बेबाक बात बोलता हूं, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं इस बिजनेस में कामयाब होना, हर महीने कम से कम 1 लाख से 3 लाख कमाना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक 1-to-1 कंसल्टिंग कॉल बुक कीजिए। उस कॉल में मैं आपको दिखाऊंगा 3 स्टेप में कैसे आप हर महीने 3 लाख कमा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी इन मार्केटिंग। लेकिन हाँ, अगर आप सीरियस हैं तो काम करना पड़ेगा, बट यू विल मेक मनी। आई विल ऑल्सो गिव दिस बुक फॉर फ्री एज ए सेल्स का सिस्टम आई गिव। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि दिस वीडियो इज नॉट अबाउट सेलिंग इंश्योरेंस, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग योर रीजन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।